अपना YouTube चैनल MK टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देख सकते हैं ये LG कंपनी का 1.5 टन का विंडो एसी था। यह एसी पूर्व पेना चालू है। अभी इसका पीसी भी दिखाइए सर, इसका पीसी भी देखिए, ये पूर्व पेना चालू है। इसका ग्रिल भी आगे पीछे स्विंग कर रहा है, लेकिन ये ठंडा नहीं कर रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, किस कारण से ये विंडो एसी ठंडा नहीं कर रहा। ये रूम सेंसर है, ये कॉइल सेंसर, दोनों सेंसर सेंस बताता है, सेंस करता है। और यहाँ पीसीबी पर सारे 16 पर इसका टेम्परेचर को सेट कर दिया गया है। और इसमें इसका फैन भी सारी चीज चल रहा है। आगे जो रहते हैं एवोरेटर रहते हैं, पीछे वाले भाग कंडेंसर रहते हैं, बीच में ब्लोअर फैन लगा रहते हैं। यह दिखाइए NRV पिन है, नॉन रिटर्न वाल्व लगा रहता है। इसी के द्वारा इसमें गैस को भरा जाता है, लेकिन ये ठंडा नहीं कर रहा। इसमें गैस लीकेज हो गया है। इसमें सबसे पहले हम प्रेशर भरकर चेक करेंगे कि कौन से भाग के द्वारा गैस का लीकेज हुआ है। इसके बाद आपको गैस चार्जिंग करने के लिए बताएंगे, क्योंकि इस एसी में R22 गैस है, जिसका रनिंग प्रेशर 60 से 70 PSI होता है, जबकि स्टैंडिंग प्रेशर 150 से 170 PSI होता है। और इसके बाद जैसे हम प्रेशर भरेंगे तो आपको हम दिखाते हैं कि इसका प्रेशर भरने के बाद लीकेज कहाँ है। फिर लीकेज चेक करने के बाद गैस वेल्डिंग के द्वारा इसको वेल्डिंग कर देंगे। इसके बाद ही इसमें वैक्यूम पंप के द्वारा वैक्यूम करेंगे, इसके बाद गैस भरेंगे। देख सकते हैं छोटे छोटे स्क्रू नट लगे हुए हैं। सारे स्क्रू नट को आपको खोल देना है। इस तरीका से आपको खोलना है, पेचकस की सहायता से इस प्रकार से आपको पूरे स्क्रू को खोल देना है। इसके बाद खोलने के बाद आपको हम दिखाते हैं। देख सकते हैं इसका ढक्कन को मैंने खोलकर अलग कर लिया है। ये अगला जो भाग होते हैं, ये एवोरेटर होते हैं, ये स्विंग मोटर है, ये देख सकते हैं ये ब्लोअर फैन है, ये कंप्रेसर है जो 1.5 टन का कंप्रेसर होते हैं। इसमें दो सिस्टम देख रहे हैं। ये एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर का काम है गैस को छान कर फिर से शुद्ध करके भेजना। ये फैन मोटर लगे रहते हैं। पीछे जो कंडेंसर, फ्रिज में जिस प्रकार कंडेंसर आप लोग जाली वाला देखते हैं, इसी प्रकार ये भी कंडेंसर है। इसका भी काम है गैस को ठंडा करना ही। यहाँ से ये गैस पूर्व में ना घूमते घूमते एवोरेटर पाता है, इस भाग से कमरे वाले हवा को खींचता है। जैसे ये पाइप पूर्व में ठंडा रहता है, यहाँ से टकराकर फिर से इस ओर से बाहर निकाल जाते हैं। यह प्रक्रिया जारी रहता है। इसके बाद आपको हम चेकिंग करके दिखाते हैं कि कहाँ पर इसमें लीकेज है। इस पूरे एसी में जो विंडो एसी आपको जब हम दिखा रहे हैं, इस एसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह मिला कि इसका एवोरेटर लीकेज है या कंडेंसर लीकेज है। इस स्थिति में मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसका। जैसे मैंने इसमें NRV पिन के द्वारा जब इसमें प्रेशर भरा तो इसका लीकेज उतना बड़ा निकल रहा था कि कुछ पता नहीं। इसलिए मैंने इसे पूर्व पेना खोल दिया है। इसे किसी जार में या किसी टब में, पानी के से भरे हुए टब में इसको उठाकर ले जाकर सिर डाल देंगे। और इसमें जब प्रेशर हम भरेंगे तो हमको लीकेज आसानी से पता चल जाएगा। लीकेज पता चलने के बाद ही इसको हम वेल्डिंग गन के द्वारा वेल्डिंग मार देंगे और आसानी से इसमें वैक्यूम करके द्वारा हम गैस को भर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि ज़्यादा लीकेज समझ में नहीं आता है तो पूरे सिस्टम को आपको किसी पानी से भरे हुए बर्तन में डाल देना चाहिए, जिससे आपको लीकेज खोजने में काफ़ी सुविधा हो सके। बहुत ज़बरदस्त लीकेज है। देखिए किस तरीक़ा से झाग की तरह बाहर निकलता है, फुहारे की तरह निकल रहा है। देखिए पहले पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पे लीकेज हो सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ा लीकेज है। देखिए पानी की तरह, ये पानी जैसे यहाँ पे गिराते हैं ये झाग की तरह बाहर निकल रहे हैं। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लीकेज मुझे मिल गया है। ये लीकेज नहीं मिलने के कारण यदि हम फिर से गैस भर देते कि फिर से गैस निकल जाता है, कस्टमर का हानि होता और हमको भी बात सुनना पड़ता। इसलिए सही रूप से किसी विंडो एसी का पूरे सिस्टम को खोलकर पानी में डालकर लीकेज को पता किया जा सकता है। देख सकते हैं किस तरीक़ा से झाग की तरह बाहर निकलते हैं गैस। देख सकते हैं ये पूर्व पेना, और हम झाग मार रहे थे लेकिन पता नहीं चल रहा था झाग के द्वारा यहाँ पे लीकेज हो सकता है। और कोई भी सिस्टम इसमें लीकेज नहीं है। ये जो ज्वाइंट जो पाइप होते हैं, यहाँ पर ही सबसे बड़ा लीकेज है। इसको अब, और जिन बच्चों को यदि इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना चाहते हैं तो हमारे पास आकर सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम सीख सकते हैं। और मात्र अपने 40 से 45 दिन में सभी प्रकार के
और हम अपने बच्चों को फील्ड वर्क में भी काम करने के लिए ले जाते हैं। और जिनको सीखना चाहते हैं तो एक बैच चालू होने वाला है जल्द ही। इस दिए गए नंबर पर संपर्क करके मेरे यहाँ आकर सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम सीख सकते हैं। इसके लिए जय हिंद दोस्तों। जय। अब देख सकते हैं इसका हम लीकेज को पता करके, जैसे ही लीकेज को पता कर लिए थे तो यहाँ पर मैंने वेल्डिंग भी अच्छी तरह से मार दिया था। इसके बाद इसका हम वैक्यूम पंप के द्वारा इसका पूरे सिस्टम का हम वैक्यूम कर रहे हैं। देख सकते हैं जो मीटर है ये जैसे ही माइनस की ओर इसका काटा आता था हम समझ जाते हैं कि हमारा सिस्टम का वैक्यूम हो रहा है। इसका 15 से 20 मिनट तक इस विंडो एसी का वैक्यूम करने के बाद इसमें और 22 जो गैस है इसको डाल देंगे और इसको जैसे हम चालू करेंगे तो हमारा ये सिस्टम पूर्ण पैना ठंडा करेगा। इसमें अब लीकेज होने की संभावना नहीं था। इसका जो सेक्शन लाइन था यही लीक हो गया था, बहुत ज़्यादा लीक हो गया था, जिसके कारण कस्टमर गैस भरवाते थे तुरंत निकल जाता था। इसलिए इसे किसी भी सिस्टम में लीक को पता करने के लिए आपको जिस प्रकार का जो टप दिखा रहे हैं इसी टप में आप पूरे सिस्टम को डालकर प्रेशर चढ़ाने के बाद आसानी से लीकेज पता चल जाता है। मैंने 20 से 25 मिनट तक वैक्यूम कर दिए हैं, क्योंकि किसी भी कूलिंग सिस्टम में एसी जो 1.5 टन के होते हैं इसमें 20 से 25 मिनट तक आपको वैक्यूम करना है। जैसे इसको हम बंद करते हैं और यहाँ से सिस्टम को ऑफ करते हैं तो इस स्थिति में इसको सबसे पहले मेन प्लग को निकाल देना चाहिए और यहाँ से जो सिस्टम है इसको भी बाहर कर देना चाहिए ताकि इसमें किसी प्रकार का दिक्कत ना हो सके। अब इसमें हम गैस डालने की प्रक्रिया को जारी करेंगे। यहाँ पर हम जो कंप्रेसर गेज है, कंपाउंड गेज है, इसको इसके बाद इसमें हम इस सिस्टम को कसते हैं। यहाँ पर जैसे ही कसते हैं और इसमें इसके बाद इसको जैसे हम इसको इस तरीक़ा से जब इसको खोलते हैं तो सुई का आवाज़ आवेगा और इसके बाद इस पाइप को भी हम वैक्यूम करेंगे। इसको सबसे पहले इसको किसी भी कूलिंग सिस्टम के जो गैस होते हैं, जो शुद्ध गैस होते हैं, इसको उलट कर रखना चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रेशर होते हैं ये हाई होते हैं और इसको यहाँ तक जो पाइप था इसका वैक्यूम नहीं हुआ था। इसके बाद यहाँ से हम गैस को निकालिएगा, दिखाइएगा सही से सर। यहाँ पे देख सकते हैं ये सुई सुई कर रहा, ये जैसी हवा झाग की तरह निकलता है तो देख सकते हैं ये निकल गया, यहाँ तक के भी वैक्यूम हो गया। इसके बाद इसका जो स्टर्निंग प्रेशर होता है 150 से 200 PSI तक इसमें गैस हम भरेंगे। देख सकते हैं इसमें पूर्ण पैना गैस भरते जाएंगे। इसके बाद ही जैसी 70 से 120 PSI तक हमारा पहुंच जाता है इसका, या 70 PSI तक हमारा पहुंच जाता है तो इसके बाद हम कंप्रेसर को चालू करेंगे। धीरे धीरे, आपको कोई उबियाहट के द्वारा नहीं भरना है, क्योंकि जितना धीरे धीरे आप भरते हैं गैस उतना आपका सिस्टम ठीक ढंग से काम करेगा। कंप्रेसर पर किसी प्रकार का लोड ना पड़ेगा,
खोलना है, बंद करना, खोलना है, बंद करना, यह प्रक्रिया जारी रखना होगा। आप जैसी 80 तक आप भर देते हैं तो इसके बाद इस कंप्रेसर को चालू कर देना। देख सकते हैं हम खोलते हैं कैसे, खोलते हैं कैसे, अर्थात 150 से 200 PSI इसका स्टैंडिंग होता है, रनिंग होता है। 60 से 70 PSI तक इसमें गैस भर देना। इससे ज़्यादा कभी भी 1.5 टन के AC में आपको 60 से 70 PSI तक रनिंग प्रेशर से ज़्यादा कभी भी गैस को नहीं भरना है। और देख सकते हैं मैंने इसका आधा गैस अभी तक नहीं भरे हैं। 70 PSI के बाद इस कंप्रेसर को अब हम सिस्टम को चालू करते हैं। चालू करने के बाद ही इसमें पूर्ण गैस की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। और जैसे ही हमारा कंप्रेसर चालू होगा तो ये बहुत तेज गति से गैस को खींचने का काम करेगा। और देखिए कुछ समय के बाद ये हमारा सिस्टम चालू होगा। कंप्रेसर चालू होते ही ये जो काटा है ये माइनस की ओर फिर से आना प्रारंभ कर देगा। और इसको 1 से 2 मिनट का समय लगता है कंप्रेसर को चालू होने में। इसके बाद ही कंप्रेसर चालू होता है। तो कंप्रेसर जैसे चालू हो गया तो इसका गैस ये घटते हुए क्रम में चला आया है। और इसको जैसे ही अब इसको हम गैस का प्रेशर छोड़ते हैं धीरे धीरे, ये धीरे धीरे गैस का प्रेशर छोड़ते चलना चाहिए, क्योंकि जितना धीरे धीरे छोड़ते हैं जैसे 60 से 70 PSI तक हमारा आ जाता है, इसके बाद ये हमारा सिस्टम पूरा तरह गैस भर जाएगा। खोलना है, छोड़ना है, खोलना है, छोड़ना है, यह प्रक्रिया को जारी रखना है। ये जैसे ही 60 से 70 PSI तक इसमें गैस को पूरा तरह भर देना है। जैसे भर जाएगा तो आपको हम पूरा तरह दिखा देंगे ये सिस्टम पूरा तरह काम किस तरीका से कर रहा है। देख सकते हैं मैंने इसमें 50 से 60 PSI तक आपको गैस भरना। इससे ज़्यादा कभी भी गैस को नहीं भरना है। जैसे 60 PSI तक हमारा चलाता है सिस्टम, ये हमारा सिस्टम पीछे जैसे ये कंडेंसर गर्म होता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो सिस्टम है पूरा पेना ठंडा करेगा। और जैसे 60 PSI तक हो जाएगा, इससे कम गैस भर सकते हैं, लेकिन कभी भी इससे ज़्यादा हमको गैस नहीं भरना है। देख सकते हैं ये पूरा पेना सिस्टम हमारा पूर्ण पेना मैंने इसमें 50 से एक कम 59 PSI तक मैंने 1 लीटर पूरे इसमें गैस को भर दिया है। इस तरीका से किसी भी विंडो AC 1.5 टन में आप इसी मेथड के द्वारा आप किसी भी कूलिंग सिस्टम में आप आसानी से गैस भर सकते हैं। और देख सकते हैं मैंने पूर्ण पेना भर दिया है। ये पूरे सिस्टम दिखाइए सर, पूरे सिस्टम चालू है। और जिस तरीका से पीछे आपको कैसे पहचानना है कि हमारा सिस्टम फटक है, पीछे एकदम भाप मारता और की तरह गर्म हवा पीछे की ओर यदि फेंक रहा है। और देखिए यहाँ से पानी में बनना शुरू हो गया। देख सकते हैं कितना पानी टपक रहा है पूरे कूलिंग सिस्टम से, क्योंकि कूलिंग सिस्टम में जैसी हवा जैसी कूलिंग ठंडे चीज पर टकराता है तो ये तुरंत जल का निर्माण कर देता है। और आगे जो भाग होते हैं पूरे पर ठंडा कर रहा है, वो इतना ठंडा कर रहा है कि आप कभी महसूस नहीं कर सकते हैं। इस तरीका से जिन बच्चों को यदि इलेक्ट्रिक का काम सीखने चाहते हैं तो MK टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आकर आप आसानी से सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम सीख सकते हैं। देख सकते हैं 60 PSI तक मैंने पूर्ण पेना गैस को भर लिया है। और इसमें ज़्यादा गैस डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि R22 का रनिंग प्रेशर 60 से 70 PSI, लेकिन 60 PSI तक ये 100% परफेक्ट गैस भरा हुआ है। देख सकते हैं 60 पर हमारा काटा रुका हुआ है। ये कंपाउंड गेज है। कंपाउंड गेज बताता है कि सिस्टम में कितने गैस डाले गए हैं। इस तरीका से किसी कूलिंग सिस्टम में आप गैस को आसानी से भर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।